प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा संचार शोध की भूमिका भाग 2, रोल ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च पार्ट 2। जैसा कि हमने पिछले भाग में आपसे चर्चा किया था कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से संबंधित समस्याएं, चुनौतियां, मुद्दे, विषय जो हैं वहां संचार शोध की अनंत भूमिकाएं हैं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि अंतरवैयक्तिक संचार में क्या हमारी समस्याएं हैं, जहां शोध की आवश्यकता है, जहां शोध अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। क्योंकि हमने आपसे पूर्व में ही कहा कि संचार एक बहुत ही विस्तृत और व्यापक क्षेत्र है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसको हम लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं, और इसकी बहुत सारी समस्या है। इसमें दो व्यक्ति होता है, दो व्यक्ति के बीच ही संवाद, संचार, संप्रेषण होता है। जैसे पति पत्नी के बीच संवाद, पति पत्नी के बीच संवाद में आप प्रायः देखते हैं कि काफी विचारों की मतभेदता, भिन्नता प्रायः देखेंगे। अच्छे से अच्छे कपल में भी अगर पत्नी एक्स कहेगी तो पति वाई कहेगा, पत्नी उसके सकारात्मक पहलू को उजागर करेगा तो पति उसके नकारात्मक पहलुओं को उजागर करेगा। तो द्वंद्व होना बिल्कुल एक स्वाभाविक, नैसर्गिक, प्राकृतिक परंपरा है, इस युग में नहीं, अनादिकाल से। लेकिन कई बार यह संवाद एक समस्या बन जाती है। ये डिफरेंस एक ऐसा विकराल रूप धारण कर लेता है कि एक दूसरे के बीच बिलगाव और अलगाव भी हो जाता है। तो यहाँ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, भाई बहन, मित्र, उनके बीच संवाद है और कोई ऐसी संचार रिक्तता या कोई ऐसा मतभेद, विचारों की भिन्नता, कई बार वो व्यक्तिगत भिन्नता और व्यक्तिगत टकराव का रूप ले लेता है। तो ये सारी समस्याएं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इवन प्रेमी प्रेमिका में कई बार आप देखेंगे प्रेम प्रकरण में आपस में ब्रेक हो गया और किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने दूसरे को मार दिया, एक दूसरे को मार दिया, या खुद को मार लिया, या दोनों एक दूसरे को मार लिए। कई प्रकार की ऐसी विकृतियां हमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में देखने को मिलती है। इसके सकारात्मक पहलू भी हैं, वो उस पर भी अध्ययन होता है। लेकिन ज्यादातर हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि अंतरवैयक्तिक संचार की समस्याएं, चुनौतियां, विषय, मुद्दे, मामले आदि का अध्ययन करते हैं, आदि की समस्याओं उसको ढूंढते हैं और वैज्ञानिक तरीके से उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस कम्युनिकेशन को हम लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, क्योंकि हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन में हम एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, एक दूसरे के पिच, टोन, साउंड, उसके रूप, स्वरूप। कहते हैं कि 90% से अधिक संचार हमारा बॉडी लैंग्वेज करता है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी बॉडी लैंग्वेज, कई बार व्यक्ति किसी से फोन पर ना बात कर सामने सामने बात करता है, और उससे जुड़ी जितनी समस्याएं, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का क्षेत्र अपने आप में बहुत ही फैला हुआ है, विस्तृत और व्यापक है। इससे जुड़ी अनंत समस्याएं, अनंत पहलू, अनंत मुद्दे, अनंत चुनौतियां हैं। तो संचार शोध इन सभी चुनौतियों को चुनता है, उसका अध्ययन करता है और उससे संबंधित समाज उपयोगी तथ्य निकालता है। शोध का काम तो यही है कि वो समाज के लिए उपयोगी ज्ञान को प्रस्तुत करे, ज्ञान को ढूंढे, और उसको ढूंढने की जो तरीका है वो मैंने आपको बताया कि जाहिर है कि वो वैज्ञानिक तरीके से एक फुल प्रूफ फैक्ट्स को ढूंढता है। Because research relates to finding new facts or testing old facts in a scientific, systematic, comparative and evaluative manner. तो दोस्तों, ये था अंतरवैयक्तिक संचार, अंतरवैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी इसको कहते हैं। इससे जुड़ी समस्याएं, बिंदुएं, मुद्दे, विषय, मामलों आदि से संबंधित चुनौतियों के ऊपर विषय चुनकर उसका अध्ययन करना, और वहां संचार शोध अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसके बारे में मैंने आपसे संक्षिप्त चर्चा की, कम समय में अधिक से अधिक बताने का मैंने प्रयास किया।
फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई संदेह हो, कोई टिप्पणी हो, तो आप निसंदेह हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी भी कर सकते हैं, अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, अपनी स्पष्टीकरण भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम संचार शोध की भूमिका भाग 3 लेकर आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए इजाजत। धन्यवाद।